प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार से कि एक आधी स्टेट का एक आधा उप मुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी और इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार के बड़े नेताओं की जासूसी करा रहा था, लेकिन इसकी कानो कान खबर ना केंद्र सरकार को थी, ना केंद्र सरकार की एजेंसियों को थी, ना सीबीआई, ईडी, रॉ, आईबी, एनआईए, कोई भी बड़ी जो शाखा है इंटेलिजेंस एजेंसीज है भारत सरकार की, उनके पास थी। और 8 साल से ये चीजें चल रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल तो भारत की एजेंसियों की और केंद्र सरकार की काबिलियत पे खड़ा होता है। अगर 8 साल से आप एक आधी सरकार का आधा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आपकी जासूसी करा रहा था और आपको 8 साल तक पता नहीं लगा, तो फिर चीन और पाकिस्तान आपके साथ क्या क्या कर रहा है, उससे तो फिर आप क्या ही लड़ पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने जासूसी करी आपकी, तो सबसे पहले तो एनआईए के, आईबी के और रॉ के बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें पकड़ के जेल में डालें, उन पे सीबीआई के मुकदमे करें, क्योंकि वो चूक गए। 8 साल से कोई शख्स आपकी जासूसी कर रहा है और हमारी देश की सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो पता ही नहीं लगा पा रही। ये आरोप है बीजेपी। मैं बीजेपी वालों को एक हिदायत देना चाहता हूं कि आरोप ऐसे लगाओ कि लोग विश्वास तो करें। यह फीडबैक यूनिट की आड़ में सीबीआई द्वारा दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया पर एफआईआर फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है, फिक्शन पर बेस्ड है। The FIR registered by the Central Bureau of Investigation against Manish Sisodia on the alleged pretext of snooping using a feedback unit is not based on facts and is purely based on fiction. ये बीजेपी के अपने मन के ख्याल हैं और एक ही मकसद से ये जासूसी के नाम पर एफआईआर दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया जी पर कि मनीष सिसोदिया बाहर ना आ पाए। एक मुकदमे में बेल मिले तो दूसरा मुकदमा दर्ज कर दो, दूसरे मुकदमे में बेल मिले तो तीसरा मुकदमा दर्ज कर दो। मुकदमे दर्ज करके ये चीज सुनिश्चित करो कि अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना आ पाए। इसी कवायद में पूरी केंद्र सरकार लगी है। चीन भारत की सरजमी पे कब्जा करने की कोशिशें करता है, पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशें करता रहता है, लेकिन हमारी जांच एजेंसियां मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डालती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, चीन, पाकिस्तान, इनसे कैसे लड़ाई लड़नी है, इनसे कैसे निपटना है, उस पर हमारी एजेंसियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर 8 साल तक देश की राजधानी में बैठा कोई शख्स, ना उसके पास पुलिस, ना उसके पास एंटी करप्शन ब्यूरो, ना उसके पास विजिलेंस विभाग, ना उसके पास कोई शाखा, वो फिर भी 8 साल तक प्रधानमंत्री जी की और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की फीडबैक यूनिट के नाम से जासूसी करा रहा था, तो क्या हमारी देश की एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां सो रही थी? क्या हमारी एनआईए, रॉ, आईबी और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी निकम्मी है कि 8 साल तक कोई एक छोटा सा आधे राज्य का आधा उप मुख्यमंत्री, ना पुलिस, ना विजिलेंस, ना ईसीबी होते हुए देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की जासूसी करा रहा है, लेकिन हमारी एजेंसियों को कानो कान खबर नहीं? क्या ये संभव है? अगर संभव है तो भारत की राष्ट्र सुरक्षा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और अगर संभव नहीं है तो ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखाता है
कि कोई भी फर्जी मुकदमा मनीष सिसोदिया पे करो ताकि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकल पाए। मैंने कल अपनी प्रेस वार्ता में आपको बिंदुवार तरीके से बताया था कि जो कथाकथित शराब पॉलिसी, शराब नीति को लेकर बीजेपी वाले आरोप हम पर लगाते हैं, उस केस में एजेंसियों के पास, ईबीआई, ईडी के पास ना मेरिट्स हैं, ना सबूत हैं, ना गवाह हैं, ना सवाल है मनीष सिसोदिया से पूछने के लिए। वही 4 सवाल रोजाना बदल बदल के पूछते हैं। कोई केस नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डालो। जांच की आड़ में मनीष सिसोदिया को जेल में रखो कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना निकल पाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अपनी जांच एजेंसियों का ध्यान आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया से हटाकर उन लोगों पे डालिए जो लोग आपके नाम का इस्तेमाल कर कर भारत की एजेंसियों का, भारत के सुरक्षा विभाग का, पुलिस का, सबका मिसयूज कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता किरण भाई पटेल अपने आप को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का एडिशनल डायरेक्टर बताते हुए पिछले 6 महीने से कश्मीर में रह रहे हैं। उन्हें कश्मीर की स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन ने Z+ सिक्योरिटी दी हुई है। 2-2 जैमर, 4-4 बुलेट प्रूफ गाड़ियां उनके साथ चलती हैं। 50 गनमैन लेकर वो चलते हैं। 5 सितारा होटल में वो रह रहे थे। सुरक्षा विभाग की मीटिंग्स बुला रहे थे। IAS IPS के ट्रांसफर करा रहे थे और पिछले 6 महीने से मौज मस्ती कर रहे थे कश्मीर में, सरकारी पैसे पे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए। क्या काबिलियत थी उनकी एक करने की? एक ही काबिलियत थी कि वो गुजरात इकाई के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। अगर जांच करनी है तो ऐसी जासूसी की जांच करिए। ऐसा शख्स जिसने हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के चक्रव्यूह को भेद दिया, उसकी जांच नहीं करती बीजेपी, क्योंकि वो गुजरात का बीजेपी का कार्यकर्ता है। लेकिन मनीष सिसोदिया पर झूठे मुकदमे करते हैं और कहते हैं कि मनीष सिसोदिया 8 साल से प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की जासूसी कर रहे थे। अगर जासूसी कर रहे थे तो हमारी जांच एजेंसियां पिछले 8 साल से आंखें बंद कर कर कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ साथ मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई केस नहीं है, विश्वसनीय आरोप भी नहीं है, विश्वसनीय केस तो छोड़ दीजिए। बस मकसद एक है कि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकल पाए, मनीष सिसोदिया जेल में ही बंद रहे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बीजेपी द्वारा दिल्ली विधानसभा में लाया जा रहा नो कॉन्फिडेंस मोशन। आप सब जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा 70 विधायकों की विधानसभा है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 70 में से 36 कम से कम चाहिए होते हैं, बहुमत के आंकड़े से एक ज्यादा। जिसके 70 में से 36 विधायक होते हैं उसकी सरकार होती है। आम आदमी पार्टी के 70 में से 62 विधायक हैं, 62, और बीजेपी के मात्र 8 विधायक हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली वालों के प्यार और आशीर्वाद के साथ साथ एक प्रचंड बहुमत है दिल्ली विधानसभा में। 70 में से 62 यानी कि लगभग 90% मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी के साथ है। और सदन की 10% सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन उन 8 सीटों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर केजरीवाल सरकार गिराना चाहती है। केजरीवाल सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर गिराना चाहती है। सरकार गिराने के लिए आपको विधायक चाहिए। विधायक अगर बीजेपी की तरफ हो गए तो सरकार गिर जाती है। आपने देखा कि कैसे महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक
विधायक बीजेपी ने खरीद लिए, विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया और उस समय की स्थानीय सरकारों को गिरा दिया। आज वैसे ही बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल सरकार गिराने की कोशिश कर रही है और यह मेरा सीधा आरोप है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, नो कॉन्फिडेंस मोशन की आड़ में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क कर रही है, उन्हें डरा रही है, धमका रही है और दो ऑप्शन दे रही है। ऑप्शन नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, अरविंद केजरीवाल को छोड़ दो। और अगर पहला ऑप्शन नहीं पसंद तो फिर हम दूसरा ऑप्शन लागू कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है ईडी सीबीआई पकड़ के आपको जेल में डाल देगी। तो अगर अपनी स्वतंत्रता, लाइफ एंड लिबर्टी, अपनी आजादी प्यारी है तो बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो पकड़ के सीबीआई ईडी आप पर कोई भी मुकदमा दर्ज कर मन घड़ंत आरोप लगाकर आपको जेल में डाल दे। ये दो ऑप्शन हमारे कई विधायकों के सामने बीजेपी रख रही है और साफ तौर पे कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का दामन छोड़ो, आम आदमी पार्टी की पीठ में छुरा भोंको और आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आओ, ताकि हम इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के सहारे अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरा दे दिल्ली में। ये भारतीय जनता पार्टी की नापाक कोशिशें दिल्ली में चल रही हैं। ये लोकतंत्र से खिलवाड़ बीजेपी का देश की राजधानी में चल रहा। दिल्ली वालों ने लगातार बीजेपी को नकारा है। पिछले 25 सालों से दिल्ली में दिल्ली सरकार बनाने के लिए जितने चुनाव हुए, सारे चुनाव बीजेपी हारी। 25 सालों से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर। 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव दिल्ली का लड़ा, बीजेपी हारी। 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने दूसरा चुनाव दिल्ली में लड़ा, बीजेपी हारी। जब 2020 में आम आदमी पार्टी ने तीसरा चुनाव दिल्ली में लड़ा, बीजेपी हारी। आज बीजेपी हार हार कर भी सबक नहीं ले पाई। अब चोर दरवाजे से जोड़ तोड़ कर खरीद फरोख्त कर और केंद्रीय जांच एजेंसियों का, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे विधायकों को बुलाकर बीजेपी के नेता कहते हैं कि अगर हम मनीष सिसोदिया का यह हाल कर सकते हैं तो तुम तो साधारण विधायक हो, तुम्हारा तो कितना बुरा हम हाल कर सकते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। हमारे एमएलएस को साफ तौर पे कहा जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ या ईडी सीबीआई तुम्हारे पीछे लगा देंगे, पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। रूप में मना रहे हैं और इसके माध्यम से आज दुनिया भर के लोगों के लिए पोषण का और समृद्धि का मार्ग तो प्रशस्त हुआ ही है, साथ ही पृथ्वी के पर्यावरण के संरक्षण को भी एक नया आयाम मिला है। देवियों सज्जनों, महोदय, आपकी इस दूरदृष्टि और विजन को हम नमन करते हैं।